गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7 कंप्लीट की थी। आज हम प्रश्नावली 8 शुरू करेंगे। तो 8वीं प्रश्नावली है ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर उन्नयन और अवनमन दो कोण हैं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण देखेंगे हम क्या होते हैं। सबसे पहले दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा सबसे पहले देखिए दृष्टि रेखा क्या होती है। देखो ये आंखें हैं। जब आंख किसी वस्तु को देखती है तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। जब परिभाषा क्या होगी, जब हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती हैं तो आंख व वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये हमारा चित्र हो जाएगा। अब देखो जैसे हम ये कहें आंख का क्षैतिज, तो ये आंख है तो इसका क्षैतिज ये बनेगा। तो अब यहां पर देखो उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण। देखो जब हमारी आंखें किसी ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखती हैं, तो ये आंखें हैं और ये कोई वस्तु है। तो ऊंचाई पर स्थित वस्तु है और ये क्या है, आंख है। तो दृष्टि रेखा तो ये हो जाएगी और आंख का क्षैतिज ये हो जाएगा। तो दृष्टि रेखा और आंख के क्षैतिज के मध्य, और ये क्या है, दृष्टि रेखा। जब हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है तो दृष्टि रेखा तथा आंख के क्षैतिज के मध्य जो कोण बनता है वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। तो परिभाषा क्या होगी, जब हमारी आंखें ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखती है तो दृष्टि रेखा तथा आंख के क्षैतिज के मध्य जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। इसके बाद देखो उन्नयन कोण को उन्नति कोण, उनतास कोण भी कहते हैं। उन्नयन कोण या उन्नति या उनतास कोण कहते हैं। इसके बाद आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण देखो उन्नयन कोण में तो वस्तु ऊपर होती है,
आँख नीचे होती है और अवनमन कोण में आँख ऊपर होती है और वस्तु नीचे होती है। जब हमारी आँखें नीचाई पर स्थित, ये आँख है और नीचाई पर स्थित ये कोई वस्तु है, तो दृष्टि रेखा ये हो जाएगी और आँख के क्षैतिज के मध्य जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। तो ये क्या हो जाएगा? क्षैतिज रेखा। जब हमारी आँखें नीचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखती है तो दृष्टि रेखा तथा आँख के क्षैतिज के मध्य जो कोण बनता है उसे अवनति या अवनमन कोण कहते हैं। दोबारा समझिए, जब हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है तो वस्तु और आंख को मिलाने वाली जो रेखा है वो दृष्टि रेखा कहलाएगी। उन्नयन कोण क्या होते हैं? जब हमारी आंखें ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखती है तो दृष्टि रेखा और आंख के क्षैतिज के मध्य जो कोण बनता है वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण, उनतास कोण या उन्नति कोण, तीनों का एक ही नाम है। इसके बाद आता है अवनमन कोण। जब हमारी आंखें ऊपर होती है, वस्तु नीचे होती है, जब हमारी आंखें नीचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखती है तो आंख के क्षैतिज तथा वस्तु या दृष्टि रेखा के मध्य, आंख के क्षैतिज तथा दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण को अवनति कोण भी कहते हैं। तो इसमें दो ही हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इन पर आधारित प्रश्न है। अब प्रश्नों को अब देखिए, पहला सवाल, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, ये खंबा है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई, खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ये यहाँ पर सूर्य उग रहा है, सूर्य, तो इसकी परछाई, इसकी छाया यहाँ पर आ गई, यहाँ तक। तो उसके बाद कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण ये बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। हम इसको नाम दे दें ABC। ये खंबा है और ये क्या है? परछाई। अब क्या कह रहा है? एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। हम मान लेते हैं खंबे की ऊंचाई कितनी है? H है। तो परछाई क्या हो जाएगी? परछाई भी H हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखें, माना खंबे की ऊंचाई BC बराबर है H मात्रक। तब परछाई भी क्या होगी? परछाई AB बराबर, ये भी क्या होगी? H मात्रक। और उन्नयन कोण थीटा है। तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज बन रही है। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखो, इस थीटा के सापेक्ष ये क्या है भाई? लंब है। और ये क्या है? आधार। तो लंब क्या है इसमें? BC। तो BC आधार क्या है? AB। तो लंब बटे आधार क्या होता है?
tan थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। यहाँ पर ये न्यून कोण क्या है? थीटा। तो थीटा के सापेक्ष tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर tan थीटा लंब यहाँ पर कितना है? h, आधार भी कितना है? h। तो यहाँ पर tan थीटा ये इससे कट जाएगा तो 1 आ गया, या tan थीटा में 1 किसका मान है? tan 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री का मान क्या है? 1। तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, या तुलना करें तो थीटा का मान कितना आ रहा है? 45। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या आएगा? 45 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। देखो दूसरा और तीसरा सवाल ऐसे ही है। हम चौथा सवाल देखते हैं। 30 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से 30 मीटर ऊंची, 10 मीटर ऊंची, कितनी है? 10 मीटर ऊंची ये क्या है? मीनार के शिखर से पृथ्वी पर, इसके शिखर से, ये शिखर हो गया ए और बी, बी से पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इस पर कोई बिंदु यहां पर है, ये सी बिंदु, बिंदु का अवनमन कोण इसके शिखर से, यानी कि यहां पर आंख है और यहां पर वस्तु है, इस वस्तु को देखेगा तो यहां पर इस आंख का क्षितिज ये बनेगा। तो ये कितने डिग्री का है भाई? 30 डिग्री का। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, आपको ये दूरी ज्ञात करनी है। ये हम x मीटर मान लेते हैं। माना मीनार के पाद बिंदु ए से पृथ्वी पर स्थित बिंदु बी की दूरी सी, बिंदु कौन सा है? सी की दूरी ऐसी बराबर है x मीटर। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर है 10 मीटर, और अवनमन कोण, अवनमन कोण ये है 30 डिग्री। देखो यहाँ पर ये 30 है तो ये भी 30 है, क्योंकि ये इसका क्षैतिज, ये यहाँ से, ये इसका मतलब समांतर हो गई, और ये एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? एकांतर कोण, बराबर। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है, 90 डिग्री कोण है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में इसके सापेक्ष ये लंब हो गया, यानी कि ए बी लंब हो गया, और ये ए सी क्या हो गया? आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan। अगर हम थीटा मान के चलें, और थीटा का मान यहाँ पर क्या है? 30। तो 30 बराबर tan 30 बराबर ए बी का मान है 10 और इसका मान है x। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 10 बटे में x। वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10√3। तो x बराबर 10 गुणा में √3 का मान है 1.732। अब इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 17.32 मीटर। अगला सवाल देखिए 7वां, 5 और 6 आप कर सकते हैं। 7वां सवाल देखिए, यदि किसी मीनार के आधार से, ये मीनार है और मीनार का आधार ये है, यानी ए बी, ये ए बी मीनार है, मीनार के आधार से ए दूरी पर, तो ये ए दूरी है, पर एक बिंदु सी मान लीजिए, और दूरी पर तथा बी दूरी पर, यहाँ से बी दूरी पर ये बिंदु है, यहाँ पर इसको हम सी बिंदु मान लें, इसको डी मान लें, और जो ये दूरी है ना, ये क्या है? बी।
उसी सरलरेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के ओनियन कोण क्रमशः, एक का तो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और दूसरे का है, दूसरे बिंदु से ओनियन कोण ये 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई पूछी इसने, तो यह आ जाएगा h मीटर। हम मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर है h मात्रक, और आधार से, मीनार के आधार से या हम सीधे लिख दें AD बराबर है A मात्रक, AC बराबर है B मात्रक, और ओनियन कोण है 30 डिग्री व 60 डिग्री। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC, दूसरा समकोण ABD। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में तो इसके सापेक्ष, तो यहाँ पर लंब क्या बन गया AB, और आधार बन गया AC, और यहाँ पर tan थीटा, थीटा का मान यहाँ पर कितना है भाई 60 डिग्री, AB का मान है H और इसका मान है B। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 H बटे में B। ये तो समीकरण हो गया 1। तथा समकोण त्रिभुज दूसरा है ABD में, अब इसके सापेक्ष लंब क्या हो गया भाई AB, आधार है ही AD, और यहाँ पर tan थीटा। अब थीटा का मान यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, और यहाँ पर AB का मान है H, और इसका मान क्या आ जाएगा A, AD का मान कितना है A। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर H बटे में A। ये हम ये करें, जो √3 है इसको ऊपर लेके जाएं, यानी कि हर को ऊपर लेके जाएं, दोनों पक्षों में करेंगे तो ये √3 बटे 1 उल्टा कर देंगे, और ये आ जाएगा A बटे H। तो √3 का मान आ गया A बटे H, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 √3 के बराबर है, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो ये आ जाएगा H अपॉन में B, और बराबर यहाँ पर आ जाएगा A अपॉन में H। वजर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा H स्क्वायर बराबर A गुणा में B, यानी कि AB, तो H बराबर आएगा √AB। तो ये H का मान आ जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, अतः मीनार की ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई पॉजिटिव होगी तो यहाँ पर √AB। अगला प्रश्न है 8, 9 आप करेंगे। 10वां है एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। तो ये पहाड़ी है, ये और ये पहाड़ी का ढलान है, और ये इसका क्षैतिज हो गया, ये इसके साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री का। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, ये यहां से ऐसे जाएंगे तो 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। पहाड़ी की ऊंचाई हम मान लेते हैं H मीटर। हम इसको A नाम दें, इसको B नाम दें, इसको C नाम दें। मान लेते हैं, माना पहाड़ी की ऊंचाई BC बराबर है H मीटर, AC बराबर है 500 मीटर, और ओनियन कोण है
थीटा बराबर है 60 डिग्री, यूनियन कोण है 60 डिग्री का। तो यहां पर जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC। देखो इसके सापेक्ष ये क्या हो गया भाई, लंब, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या है कर्ण। तो यहां पर देखो इन दोनों में संबंध निकालना है आपको। तो यहां पर BC क्या है लंब, और AC क्या है, तो लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन। थीटा के सापेक्ष करें तो लंब बटे कर्ण, ये यहां पर थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, बराबर BC का मान है H और AC का मान है 500। अब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर H बटे में 500। अब वज्र गुणा करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2H बराबर 500 √3। तो H बराबर आ जाएगा 500 √3 बटे में 2। तो H बराबर 2 का भाग दें, 2 का भाग 500 में देंगे तो 250 √3 मीटर। अतः पहाड़ी की ऊंचाई 250 √3 मीटर है। तो 1 से लेके 10 तक सवाल जो कराए और जो नहीं कराए उनको देखना है, एक बार करके देखिए आप, जो नहीं आएगा बताना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।